हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है शिवरात्रि और ये मॉर्निंग का टाइम है, तो मेरी पूजा घर की हो गई है और अभी हम लोगों को जाना है मंदिर। तो सभी को हैप्पी शिवरात्रि। और यहाँ पे बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है और हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड ड्यूटी नहीं गए हैं, बाइक लेके आ गए हैं चलने के लिए कि चलो घुमा देते हैं तुम लोगों को। तो अभी हम लोग नीचे आ गए हैं और आज हम लोग बाइक से ही दर्शन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग रास्ते में हैं, अभी दर्शन करने जा रहे हैं और जाएंगे कहाँ, सोमनाथ मंदिर, ज़्यादा दूर नहीं है। फिर देखेंगे कि कहीं और जाने का प्लान बनता है कि नहीं। अभी तो फ़िलहाल यहीं जाना है हमें। सुबह अभी लगभग 8 बजे हैं और मैं मॉर्निंग में उठी तो सबसे पहले घर की पूजा कर ली और यहाँ मंदिर आ गई हूँ। तो यहाँ पे माला फूल वगैरह लिया और यहाँ पे बाबू, बेटू और मेरे हस्बैंड सब लोग और दर्शन के लिए यहाँ पे आ गई हूँ पूजन करने के लिए। तो यहाँ मैंने भोलेनाथ और माता रानी का भी आशीर्वाद लिया, पूजन किया, फिर माता रानी के पास आ गई, यहाँ पे भी किया और यहाँ भोले बाबा की परिक्रमा करी और उसके बाद हम इधर और पूजन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे सारे भगवान जी का आशीर्वाद ली और अभी हम लोग बाहर निकलने वाले हैं। मेरे हस्बैंड और बच्चे बाहर ही हैं और मैं मंदिर में थी। तो यहाँ पे बहुत भीड़ है इसलिए वो लोग बाहर वेट कर रहे हैं मेरा। और अभी मैं बाहर आ रही हूँ और यहाँ पे बेटू देखिए मुझे बुला रही है, मम्मा जल्दी आओ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ और अभी हम लोग घर के लिए निकल पड़े हैं। तो हम लोग रास्ते में हैं और ज़्यादा दूर तो है नहीं, सोमनाथ मंदिर हमारे घर के पास में ही है। तो बस पहुँच आए घर बात करते हुए। तो अभी मैं घर पे आ गई हूँ और घर पे आके मैंने मंदिर से आते टाइम में कुछ फूल वगैरह और जो सुबह मेरे पास नहीं था चढ़ाने के लिए भगवान जी को, वो सब चीज़ें लेके आई हूँ। और ये रहा मेरे पूजन का सामान और यहाँ पे मैं कर रही हूँ भोले बाबा का अच्छे से पूजन। फिर पूजन करने के बाद मैंने किया रुद्राष्टाध्यायी के कुछ श्लोक के पाठ और चालीसा का पाठ किया, शिव चालीसा का पाठ किया और फिर भोले बाबा की आरती की, प्रसाद लिया और ऐसे मेरे शिवरात्रि व्रत की शुरुआत हुई। और आज के दिन तो लगभग सारे लोग व्रत ही रहते हैं। तो यहाँ पे मेरी आरती हो रही है और बच्चे भी मेरे पास आए थे, दर्शन पूजा करके चले गए हैं। वो लोग टीवी चला के बैठे हुए हैं और यहाँ पे मेरी पूजा चल रही है। तो मैंने पूजन कर लिया और अब आरती लेके प्रसाद लेके चलूँगी किचन में। तो मैं प्रसाद ले ली और बच्चों को भी प्रसाद दे दी। तो यहाँ पे आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे बनानी है चाय। और चाय बना रही थी तभी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि रोली चलते हैं पंचमुखी हनुमान जी और शंकर भगवान जी का दर्शन करने, सॉरी भोलेनाथ जी का है, पंचमुखी महादेव का दर्शन करने हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे वो आ भी गए हैं और हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, बात करते हुए चल दिए हैं। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं, निकल पड़े हैं। तो स्टाफ के भी कुछ लोग हैं हमारे साथ और हम लोग भी हैं, तो कई सारे लोग हो गए हैं मंदिर जाने के लिए। और यहाँ पे रास्ते में है पंचमुखी शंकर जी का मंदिर, थोड़ी पहाड़ी पे है। तो यहाँ पे अभी हम लोग आ चुके हैं और वैसे तो गाड़ी मंदिर के पास तक जाती है, ढाल है पूरा। जो यहाँ सोनभद्र से होंगे वो दर्शन कर रहे होंगे, उनको पता होगा। और आज तो भीड़ की वजह से नीचे ही गाड़ी पार्क कर दी गई है और अभी हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं। बहुत गर्मी लग रही है प्लस थकान भी बहुत हो रही है क्योंकि व्रत भी है, तो एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो रही है। और ढाल में चढ़ाई चढ़ना तो मुश्किल होता ही है। तो बाबू को मेरे हस्बैंड गोदी में ले लिए क्योंकि वो थक गया है। और बेबी टू तो पैदल ही चल रही, वो थोड़ा बहुत इन्जॉय करती है जब उसको सीढ़ियों से चढ़ने का होता है और चढ़ाई पे चढ़ना होता है, तो वो बहुत इन्जॉय करती है। और यहाँ पे हम लोग मंदिर के पास आ गए हैं, फिर सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाना होगा। तो यहाँ पे मैंने लिया प्रसाद भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। तो यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं
और काफ़ी सीढ़ियाँ भी हैं। तो ये देखिए लंबी लाइन है और अभी हम लोग दर्शन करने के लिए बस नज़दीक ही पहुंच रहे हैं। आधी सीढ़ियाँ आ चुके हैं हम और यहाँ पे आ गए हैं पंचमुखी महादेव के पास दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे बड़ा सा त्रिशूल है और वहाँ पे है, इसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा है और लाइन में लगे लगे किसी तरीके से हम लोग आ गए भोलेनाथ जी का दर्शन करने। फूल माला की वजह से पूरा ढके हुए हैं बट बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। और ये रहे भोले बाबा और यहाँ मैं गेट से बाहर आ गई हूँ और यहाँ पे नंदी बाबा को भी प्रसाद चढ़ाया और अभी हम लोग मंदिर से बाहर आ गए हैं। तो मैं देख रही हूँ कि बच्चे और मेरे हस्बैंड किधर हैं। तो अभी यहाँ पे ये लोग भी मुझे मिल गए हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी जो जैसे ही दर्शन कर पाया वैसे ही हैं। और यहाँ पे चारों तरफ दरिया टाइप का है और पहाड़ी है पूरा। तो बच्चों का मन है कि मम्मा ले चलो पहाड़ी पे घूमने के लिए, लेकिन धूप है तो पूरा पत्थर जल रहा है इसलिए नहीं लेके जा रही हूँ। फिर मंदिर की परिक्रमा करके हम लोग आ रहे हैं। तो यहाँ भोलेनाथ जी की परिक्रमा की और उसके बाद यहाँ पे धूप दीप जलाया और उसके बाद अब हम लोग दो तरह से रास्ता है, एक तो सीढ़ियों से उतरने का और एक दरिया से उतरने का। पहाड़ियों से उतर के जाने का धूप लगेगी इसलिए हम लोग इधर से ही आ रहे हैं। और अभी सीढ़ियों से बाहर आ के और बस गाड़ी के पास चलते हैं, लेकिन काफ़ी दूर पे गाड़ी है। और यहाँ पे बच्चों ने लिया कुछ अपने लिए खिलौने, क्योंकि बच्चे हैं और खिलौने देखे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि बच्चे खिलौने ना लें। और मेरे बच्चों को तो कुछ ज़्यादा ही खिलौनों का शौक़ है और ख़ासकर वो खिलौने का बहुत शौकीन है। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं नीचे और यहाँ पे पिया हमने गन्ने का जूस और बच्चों ने खाया आइसक्रीम। और यहाँ पे अपने अपने टॉय लेके चल दिए हैं गाड़ी के पास, क्योंकि बच्चों को अभी बहुत तेज़ थकान हो गई है। फिर हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ गए और बातें करते हुए चल पड़े हैं सब लोगों के साथ में। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं। लगभग घर पहुंचने ही वाले हैं हम लोग। तो अभी हम लोग घर आ गए हैं और मेरे हस्बैंड चले गए ड्यूटी। अभी हम लोग दर्शन करके और थोड़ा बहुत जो सामान रास्ते में लिया लेके घर आ चुके हैं। और काफ़ी दिन के बाद ब्लॉग शूट हुआ। तो ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और हर हर महादेव, हैप्पी शिवरात्रि सभी को फिर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।